हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर भगवत गीता का उपदेश दिया था। लेकिन क्या आप उस अंधे के आध्यात्म की गणना को जानते हैं कि युद्ध के अंत में जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, वह दिव्य रथ जलकर राख हो गया था। यह कहानी कृष्ण के उस अदृश्य रूप की है जो हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी सुरक्षित है और सुंदर दिख रहा है, उसके पीछे ईश्वर की अदृश्य कृपा काम कर रही होती है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए। अर्जुन बड़े गर्व और उत्साह के साथ अपने रथ पर बैठे थे। नियम के अनुसार सारथी पहले उतरता है और योद्धा बाद में। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन कृष्ण ने रथ रोकने के बाद अर्जुन से एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज पहले तुम रथ से नीचे उतरो, उसके बाद मैं उतरूंगा। अर्जुन थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कृष्ण की बात मान ली। जैसे ही अर्जुन रथ से उतरे, भगवान कृष्ण ने शेषनाग, जो अदृश्य रूप से रथ के पहियों को संभाले हुए थे, और हनुमान जी, जो ध्वज पर विराजमान थे, को वहां से विदा होने का संकेत दिया। इसके बाद जैसे ही कृष्ण रथ से नीचे उतरे, पूरा रथ अचानक भयंकर आग की लपटों से घिर गया और देखते ही देखते राख का ढेर बन गया। अर्जुन यह देखकर थर थर कांपने लगे। उन्होंने पूछा, हे माधव, यह क्या हुआ? यह दिव्य रथ अचानक कैसे जल गया? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों ने इस रथ पर एक से बढ़कर एक घातक और दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े थे। यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। यह केवल मेरी उपस्थिति और मेरा संकल्प था जिसने इन विनाशकारी शक्तियों को रोक रखा था, और तुम्हें लग रहा था कि रथ तुम्हारी वजह से चल रहा है। यह प्रसंग हमें अध्यात्म का सबसे गहरा नियम सिखाता है, कर्ता भाव का त्याग, एलिमिनेशन ऑफ डॉरशिप। हम अपने जीवन में अक्सर सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, यह मेरी वजह से सब ठीक चल रहा है। अर्जुन को भी यह भ्रम अहंकार हो गया था कि उसने अपनी वीरता से युद्ध जीता और उसका रथ अक्षत है। कृष्ण ने रथ को भस्म करके दिखाया कि संकटों के बीच हमारा जीवन जो सुरक्षित बचा हुआ है, वह हमारी ताकत नहीं बल्कि परमात्मा का अदृश्य सुरक्षा कवच है। जैसे ही भगवान कृष्ण, आत्मा या परमात्मा, उस रथ शरीर से अलग हुए, वह मिट्टी में मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के रथ को चलाने वाले हम नहीं बल्कि वह जागृत